वार्ड राशि वार्ड खाते में देना होगा। 10 लाख का बीमा देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। वार्ड सदस्य पेंशन जिंदाबाद। बिहार सरकार होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो। वार्ड सदस्य पेंशन जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपसे मुखातिब हूँ भगवानपुर ब्लॉक से, जहाँ प्रखंड वार्ड सदस्य पंच संघ भगवानपुर की ओर से एक दिवसीय महाधरना रखा गया है। मैं आपको ज्ञात करवा दूं कि वार्ड सदस्य पंच संघ पूरे बिहार में हर ब्लॉक पे एक दिवसीय महाधरना दे रहा है। उनके 7 मांग हैं। 7 सूत्री मांगों को लेकर ये एक दिवसीय धरना रखा गया है। भगवानपुर ब्लॉक में 15 पंचायत हैं और सभी पंचायत में 213 वार्ड हैं और उतने ही पंच भी हैं। सभी लोग इस धरने में शामिल हैं। सबका कहीं ना कहीं समर्थन है। कई सारे लोग आए हैं, गए हैं, फिर आ रहे हैं। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है। इनका क्या क्या मुख्य मांग है, हम सभी मांगों को लेकर चर्चा करेंगे। थोड़ा आप नज़दीक आ जाइए। आपका सर शुभ नाम? योगाचार्य डॉक्टर गुराकेश कुमार। गुराकेश जी, क्या क्या मांग है आप लोगों का? हमारी मांग ये है कि पंचायत के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो केंद्रीय योजना और बिहार की योजना सब धरातल पे आता है, इन्हीं लोगों को करना होता है। और चाहे दिन हो या रात, आम जनता इनको खोज लेते हैं, काम करवाते रहते हैं। तो सुविधा के नाम पे बड़े जनप्रतिनिधियों, MLC, विधायक, सांसद के सामने नगण्य है। इसलिए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री को देने के लिए BDO साहब के द्वारा प्रखंड वार्ड सदस्य पंच की ओर से एक दिवसीय धरना के द्वारा हम 5 सूत्री मांग कर रहे हैं। जिसमें पहला है वार्ड विकास की राशि सीधे सरकार वार्ड के खाते में, क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति खाते में भेजे। दूसरा है हमारा कि 5 लाख रुपया प्रति वार्ड प्रति वर्ष विकास मद में सरकार दे, जिस तरह से विधायक सांसद को 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपया दी जाती है। तीसरा हमारा मांग है, जिस तरह से आप माननीय सांसद विधायक महोदय को वेतन लाखों रुपये का और पेंशन देते हैं अवकाश के बाद, उपरांत कार्यकाल के उपरांत, ठीक उसी प्रकार से वो लोग बड़े स्तर के हैं तो बड़ा वेतन पेंशन है, और हम वार्ड सदस्य लोग छोटे स्तर के हैं तो 10,000 रुपया वेतन और 5,000 रुपया पेंशन कार्यकाल के बाद आजीवन दी जाए। और चौथा मांग है 10 लाख रुपये का बीमा हो, जिसमें दुर्घटना, स्वाभाविक और किसी गंभीर बीमारी में हुई मृत्यु के उपरांत परिजन को मिले। 5वां और अंतिम मांग हमारा है कि किसी भी तरह का मुकदमा होने पे निश्चित रूप से तुरंत गिरफ्तारी ना हो और बढ़िया पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जांच उपरांत ही कानूनी कार्रवाई हो। इन मांगों को लेकर के हम लोग आज बैठे। अभी वर्तमान में बिहार सरकार वार्ड सदस्य को क्या क्या सुविधा देती है, कितना का मानदेय है और क्या सुविधाएं हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। अभी बिहार सरकार, हम वार्ड सदस्य पंच संघ 2013 से लड़ रही है। लंबी लड़ाई के बाद वित्तीय अधिकार बिहार सरकार ने दिया, जिसमें नाली गली पक्कीकरण के लिए चेक साइन करने का अधिकार, और बहुत जगह नल जल योजना भी दिया गया, जिसमें बहुत जगह PhD विभाग कर रही है। और 200 से 500 रुपये मानदेय किया, जो पहले 200 था, 500 किया गया, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, 500 रुपया 2016 में किया गया, उससे पहले 200 रुपया था। 200 रुपया था। हाँ, मीन्स आप प्रतिनिधि हैं, जीत के आते हैं, आपको मानदेय मात्र 500 रुपया मिलेगा जी। वो अब तक यही मानदेय नहीं है, ये मानदेय नहीं है, ये आपका यात्रा भत्ता है। पेपर खर्चा दिया जाता है। जनता के हित के लिए हम ब्लॉक आते जाते रहते हैं, तो हमको महीना में आने जाने का वो यात्रा भत्ता है। मानदेय 0 है। महीना में मात्र 500 रुपया। हाँ, पेट्रोल की कीमत 105 रुपये किलो, यात्रा सॉरी लीटर। हाँ, और आपको मिलता है 500 रुपया मात्र। तो ये तो कहीं ना कहीं आपका मांग जायज़ है। कितना का आप चाहते हैं कि भत्ता मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए? हम चाहते हैं कि 10,000 रुपये कार्यकाल रहने तक मिले। 10,000 रुपया जी। कार्यकाल के उपरांत 5,000 रुपया आजीवन, जैसे
हमारे रामजीवन सिंह सांसद हैं, 1.5 लाख रुपया उनको आजीवन मिल रहा है। अभी सांसद वो नहीं है। और हमारे अवधेश राय जी को 75,000 रुपया जो यहाँ के विधायक थे उनको अभी मिल रहा है। और माननीय सुरेंद्र, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि वार्ड मेंबर्स को एक सम्मान मिले, प्रतिनिधि का सम्मान मिले, क्योंकि सिर्फ प्रतिनिधि बन जाने से ही कुछ नहीं हो जाएगा। कुछ न कुछ यदि मानदेय मिलता है तो वह बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। ये एक बड़ा आपने बहुत ही बेहतरीन और सलीके से मुस्कुरा के बता दिया। यदि मानदेय कम रहते हैं तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश अधिक रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। यदि मानदेय सही मिलेगी, चाहे मुखिया जी का हो, वार्ड का हो, पंच का हो, और भी जितने प्रतिनिधि है, तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी। ये वो सीधा जुड़ाव है उसका। चलिए मैं दूसरे पहलू पे आता हूँ। थोड़ा सा आपने बीमा का बात किया, और उससे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा कि वार्ड क्रियान्वयन समिति में पैसा आना चाहिए, आपका ये कहना है। तो अभी पैसा जो नया नियम आया है वह पंचायत में पैसा रहते हैं, पंचायत सचिव जो होते हैं उनके खाते में होते हैं, या फिर उनका जो कमेटी है, वर्किंग टीम है, क्रियान्वयन समिति है, उस पर पैसा रहता है। तो आपका क्या मांग है कि वो पैसा वार्ड क्रियान्वयन में आना चाहिए? मेरा ये सीधा कहना है कि विधायक के विकास का राशि सीधे विधायक के फंड में आता है, ना कि हमारे गिरिराज सिंह के फंड में जाता है, सांसद महोदय के फंड में। अब सांसद महोदय के फंड में इनका पैसा चला जाएगा तो सांसद जी कहेंगे ये गलत है, पहला। और दूसरा, फिर सांसद जी कहेंगे कि अब 10% दे दियो हमको, और क्योंकि तब हम तुमको देंगे। विधायक कहीं न कहीं आपको ये शंका है, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ, ये शंका है कि हमारे खाते में आएंगे तो बेहतर ढंग से सही पैसा का उपयोग हो सकता है। यदि पंचायत में आते हैं तो वहाँ कमीशन देना पड़ेगा, सीधा बताइए ना। जी, शंका नहीं, सीधी सी बात है, एकदम सही है, कमीशन देना पड़ता है। हमारे वार्ड सदस्य जूझते रहते हैं, जो पसंदीदा वार्ड सदस्य हैं पंचायत सचिव या मुखिया जी के, तो उनको अच्छा मिलता है। जो उनकी बात को नहीं मानता है उनको नहीं मिलता है। और होता क्या है कि जनता को नुकसान भुगतना पड़ता है, गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होता है कमीशन खोरी और का। जनता तो सीधा आपको बोलेगी क्योंकि आपने काम करवाया है। पैसा चूँकि आपके डायरेक्ट खाता में आया नहीं तो आपको कमीशन देना पड़ रहा है मुखिया जी के पास। फिर आपको ब्लॉक में भी सुनते हैं कमीशन देना पड़ता है। ये जो कमीशन का 30 से 40% पैसा खप जाता है, लेकिन काम उस 60% में करवाना होता है वार्ड को, तो उसमें वार्ड परेशान होते हैं, आपका ये कहना है? बहुत सारे वार्ड सदस्य अपने घर से सूद पे पैसा ले करके उसमें लगाए, लेकिन कमीशन देना पड़ा। ये आंसू आ जाता है हमको, हम नेता हैं पूरे बिहार कमीशन पहले देना पड़ता है या बाद में? पहले देना पड़ जाता है, क्योंकि सिस्टम सरकार दे दिया है कि चेक थ्रू जाएगा, तो पहले देना पड़ जाता है जुगाड़ कर। मतलब काम कराने से पहले आप कमीशन कटवा लीजिए हर जगह। जी हाँ, फिर जो बचेगा उसमें काम करवाइए। बहुत सारे वार्ड से हमारे गहना जेवर बंधक रख के दिए हैं। बहुत सारी समस्या है इन बातों को लेकर के, और इस बार आर पार की लड़ाई है हमें सरकार। यहाँ पे पूर्व वार्ड में जीते हुए प्रतिनिधि हैं जो पहले जीते हुए थे, जिनको काम कराने का अनुभव हो, कोई है? कौन है? आप हैं। तो आप काम आप ही लोग करवाते थे? हम लोग वार्ड सदस्य हैं, 1 नंबर वार्ड के, है ना। हमारे खाते में वार्ड सचिव को खाते में पैसा आया तो सचिव और वार्ड सदस्य दोनों में खाता चेक काटे और पैसा काम करवाए अपने वार्ड में। पहले सचिव के पास आता था, इस बार सिस्टम नहीं दिया, इसलिए आप लोग परेशान हैं, है ना। पहले सचिव के पास नल जल का पेमेंट आता था, है ना। इस बार सिस्टम को चेंज किया गया है, इसलिए इसको लेके परेशानी है कहीं न कहीं। अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग वार्ड सदस्य का, पंच भाइयों का अधिकार का हनन किया जा रहा है सरकार द्वारा। हम सरकार के प्रति विरोध कर रहे हैं कि हमारा अधिकार दिया जाए, ताकि हम लोग सही तरीके से भ्रष्टाचारी विमुक्त करके हम काम करेंगे। हम मानदेय जो हमारा कार्यशैली है, कम से कम जो न्यूनतम मजदूरी है वो हम लोग को दिया जाए, ताकि हम सच्चाई पूर्वक काम करें। देखिए ये बड़ा एक गेम है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि पहले वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में पैसे नहीं आया करते थे, लेकिन 2016 से शायद या 17 से
ना। पिछला जो कार्यकाल रहा उसमें कहीं ना कहीं वार्ड क्रियान्वयन समिति के जो सचिव होते थे उनके खाते में पैसा आता था और वार्ड उस काम को बेहतर ढंग से करवा पाते थे। इस बार सिस्टम को चेंज कर दिया गया है, पंचायत में पैसे रहेंगे, पंचायत सचिव के खाते में पैसे रहेंगे और वहाँ से डोंगल सिस्टम से जिस एजेंसी से आप सामान उठाएंगे वहाँ उसको पेमेंट किया जाएगा। इसको लेके आप लोगों में नाराज़गी है कि एक और बीच में बिचौलिया आ गया जिसको हमें कमीशन देना पड़ेगा। यही बात है कि नहीं है? यही बात है। ये आपका मांग है कि ये सिस्टम से हटना चाहिए, डायरेक्ट काम होना चाहिए और प्लस वेतन भी। मैं अब पहले आपको बुलंद बिहार में बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी बिहार सरकार मुख्यमंत्री से कि आप जो जनता से वोट से जीतते हैं उसी जनता से वार्ड सदस्य भी जीत करते हैं, तो आपका जनता आपको वेतन मतलब अच्छा मिल रहा है, वार्ड सदस्य का वेतन क्यों नहीं बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? चलिए ये देखिए, ये जितने भी आपको इस तस्वीर में लोग दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं प्रतिनिधि हैं और जनता से जीत के आते हैं, जैसा कि नीतीश जी ने बताया। और इनका सीधा सा कहना है कि जनता को जवाबदेह इन्हीं को देना पड़ता है, जवाब आप ही लोग को देना पड़ता है। काम ग्राउंड पे आप ही करते हैं और बीच में पदाधिकारी से लेके बीच में जितने और ऊपर के प्रतिनिधि जो भी हैं वो आप लोगों से कमीशन भी खाते हैं। इसका बहुत बड़ा एक झमेला रहा है शुरू से ही ना। पदाधिकारी भी बिना घूस का आपका कोई काम टेंडर पास नहीं होने देते, यही सब कहना है ना? यही बिल्कुल। मैं ये सब बिचौलियागिरी भी से खत्म होनी चाहिए मुख्य रूप से। डायरेक्ट जो आपको पैसा मिलता है उसका सीधा उसका 100 का 100% यूज होना चाहिए, है कि नहीं है? बीच में चाहे मुखिया जी हों, बीडीओ साहब हो, इंजीनियर साहब हों, हम भी कराने में आपसे रुपया ले लेंगे, है ना। ये एक समस्या रही है। तो इन सभी मांगों को लेकर कि इससे भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत को बनाना है, वार्ड को बनाना है, बिहार को बनाना है, देश को बनाना है, इन्हीं सब मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पे 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन किए हैं। और बिहार के हर ब्लॉक में कहीं ना कहीं सभी वार्ड सदस्य, पंच, संघ जितने भी हैं सभी लोग धरना प्रदर्शन बारी बारी से कर रहे हैं। हम इनसे जुड़े हुए तमाम अपडेट देते रहेंगे। बिहार के साथ मैं रवि मेहता।